Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहे तो आप ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। इस वक्त जो है ना, पाकिस्तान की रियल एस्टेट की जो फाइल इकॉनमी है वो शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहली वजह तो ये है कि तमाम तर लोग जिनके पास बाइंग इसलिए हुई थी, जिनके पास नॉलेज नहीं थी, दे वर लीडिंग टूवर्ड्स अ मिस कैलकुलेटेड एक इंफॉर्मेशन उनके पास थी, मिस गाइडेड इंफॉर्मेशन थी, मिस गाइड उन्हें किया गया था। एक तो वो लोग हैं, उनका चंक है इस वक्त मार्केट में जो कि सेल करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी डीलर्स ने, रियल्टर्स ने, इन्वेस्टर्स ने, कंसल्टेंट्स ने जो है मिस गाइड किया हुआ था कि जी आप फाइल ख़रीद लें, मुनाफे में बिक जाएगी। तो वो जो है, एक तो उनका चंक है ना, जो वो अपना पैसा लिक्विफाई करने आते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि ये एक तो कहानी ही डिफरेंट है। एक तो वो लोग हैं जिनको नुकसान है, प्लस सेकेंडली कुछ इन्वेस्टर्स को भी नुकसान है जो कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को समझते हैं, वो भी डेफिनेटली इस वक्त डाउनफॉल में जा रहे हैं। ओवरऑल जो है, एक बहुत बड़ा जो चैप्टर है, एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, क्योंकि वो सबके सामने है, कोई बात ढकी छुपी भी नहीं है कि इस वक्त मुल्क जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल जो है सियासी बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से आपका इकनॉमिक जो बहरान है, मईशत का जो बहरान है, वो जन्म ले रहा है और दिन ब दिन जो है बहुत ही ज़्यादा तलखी की तरफ और सख्ती की तरफ जा रहा है। नताइज बहुत भयानक हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आम आदमी के लिए बम डीलर, इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिग बिजनेसेस और प्रॉपर्टी को समझने वाले लोग, बिजनेस को समझने वाले लोग, उनको कुछ नहीं होना। दे आर वेल अवेयर, दे आर वेल इक्विप्ड, उनके पास एसेट्स अच्छे खासे पड़े होते हैं, उनको पता होता है कैसे चल रहा है। एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी, एक नौकरी पेशा आदमी, वो मुतासिर होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। तो इसमें तो कोई खास कोई दो राय नहीं है। इस वक्त हर ज़बान आम आदमी का एक सवाल है, जिसने ना बेचारे ने फाइल में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो मार्केट में आता है, वो कहता है भाई फाइल मेरी बेचनी है, क्योंकि डेफिनेटली जिससे खरीदी होती है वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते, और अगर उठाएं भी तो वो कह देते हैं जी मार्केट डाउन है, क्योंकि उन्होंने गलत कम्युनिकेट किया था। वो ना भी ले ओनरशिप तो क्या हो सकता है। तो वो जो आम आदमी है जिसने फाइल बाय की हुई है, वो मार्केट में जगह जगह जाता है, वो कहता है यार मैंने अपनी फाइल सेल करनी है, मार्केट से ये सुनने को मिलता है। पहले तो हमेशा जो भी एक रियल्टर होता है, एक डीलर होता है, एक कंसल्टेंट होता है, उसके पास कोई भी ऐसा कस्टमर लैंड करे जिससे उससे बाइंग ना की, वो तो ऑटोमेटिकली वो उसकी फाइल सेल आउट करने में अपनी एफर्ट पेश ही नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली उसके अपने क्लाइंटेज जो होते हैं, उसको रीसेल सर्विसेज वो अपने क्लाइंटेज को देना ज़्यादा प्रेफर करता है। नॉर्मली एक मार्केट का हो रहा है, इस बात को समझिएगा कि अगर आपने फाइल कहीं और से बाई की हुई और आप कहीं और पर जाते हैं उसको सेल आउट करने के लिए ना, तो वो जो कंसल्टेंट है, वो डीलर है, वो बेसिकली आपकी फाइल बेचने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आपने बाइंग उससे नहीं की हुई। दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, जो अच्छे डीलर, अच्छे जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं, वो अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, जिनके साथ वो कमिट करते हैं कि उनको रीसेल सर्विसेज देंगे, उनके साथ वो बड़ा अच्छा जो है वो चलते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उन्हीं को बेनिफिट दें। पहली बात तो सबसे पहले तो आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ से आपने फाइल परचेज़ की हुई है, और परचेजिंग के वक्त मैं बार हाँ कहता हूँ, आपको अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना उसका फॉलोअप लेना चाहिए, नंबर 1। अब नंबर 2 बात करते हैं पर्टिकुलरली इस वक्त जो हर ज़बान ज़द आम सवाल वो ये है कि लोग आते हैं, कहते हैं जी कस्टमर तो नहीं है। अब एक मासूमाना सा सवाल है कि जी क्या 1 साल बाद कस्टमर होगा? मज़े की बात भाई ये है ना इस वक्त तमाम तर ऑडियंस के लिए, कि इस मुल्क में ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये नहीं पता होता कि कल क्या हो रहा है। सब चीज़ें ठीक चल रही होती हैं, बड़ी मुश्किल से जीडीपी ग्रोथ रेट सब कुछ ठीक होता है, आउट ऑफ द वे जाके कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो जाती है, मोड़ छोड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। जितना टाइम मुझे कारोबार देखते हुए हो गया, बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे क्लास 9 से एक्सपीरियंस है। 9th क्लास से मैं मार्केट में हूँ, मैं पढ़ता भी रहा हूँ, मैं साथ साथ मैं काम भी करता रहा हूँ, और मुझे शौक रहा है, थ्रू आउट मुझे शौक रहा है, 12-13 साल हो गए हैं मुझे। तो मैं शुरू से ये देख रहा हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 9th एंड मैं मुंसलिक था किसी भी सेल्स मैन की जॉब की तरह एक जगह पे। तो मैं यही सुनता था पूरा दिन जॉब पे कि पहले काम अच्छा था, मुशर्रफ दौर में काम अच्छा था, क्योंकि 2008 2007 दिसंबर 2008 में जो है इलेक्शन हुए थे, तो पहले काम अच्छा था, पहले सेल्स अच्छी थी। अब जब से जो जरदारी साहब का दौर है, काम नहीं है, ये मैंने पूरा सुनता रहा।
फिर जब मैं मैट्रिक में गया तो सुनता रहा जी पिछले साल काम अच्छा था, अब काम अच्छा नहीं है। फिर एक साल मैंने और देखा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देखा तो कहते हैं पहले काम अच्छा था अब नहीं है। फिर मियाँ साहब का दौर आया, फिर ये सुनते रहे, फिर खान साहब का दौर आया। तो ओवरऑल इस 13-14 साल की जर्नी में डिफरेंट बिजनेस सेल्स होती हुई देखी ना, कारोबार क्या है, सेल्स होना। तो यही सुनता आया हूँ मैं कि पिछले हालात बेहतर थे, अब हालात बेहतर नहीं। ये मैं लगातार, मुझे तो 12-13 साल हो गए। एक बड़ी अच्छी सी मैं कहानी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था बैक इन 2016, तो बड़ा अच्छा मैंने 1 साल 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टअप चला। तो जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, फिर अचानक ही वो चीज़ें, जीडीपी ग्रोथ रेट फ़ौरन एकदम से, आपको स्टैटिस्टिक्स याद हो तो बड़ा जो है ना डिफरेंस आ गया था। और उस वक्त जो है मैं पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स, मैं एमफिल कर रहा था, और मैं बड़ा बड़ा एक्टिव होता था ना कॉन्फ्रेंसेस में, बोलने में बड़ा मुझे शौक था। तो मेरे एक अंकल हैं, वो आए, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने स्टार्टअप किया हुआ था, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। उनसे मैंने डिस्कशन की, मैंने उन्हें बताया कि इवेंट पे हम लोग बैठे, तो मैंने उन्हें बताया कि जी पूरी मैंने ना उनको फिलॉसफी रख दी इकोनॉमिक्स की, जी ये वजूहत है जिनकी वजह से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। तो ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा मुझे 40 साल हो गए बिजनेस करते हुए, और 40 सालों से मैं यही सुन रहा हूँ कि पहले हालात अच्छे थे, अब हालात अच्छे नहीं। लेकिन इसका क्रक्स ये है कि हमेशा हालात बेहतर ही होते हैं। सक्सेसफुल बंदा हमेशा ये कहता है कि मेरी गलती है, अनसक्सेसफुल पर्सन हमेशा ये कहता है कि यार दूसरे की गलती है। तो कारोबार में तो ये चीज़ें मैंने अपने पल्ले से बांध ली हुई हैं कि आप, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है तो कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं। यू हैव टू रियलाइज फर्स्ट दिस मिस्टेक, फर्स्ट यू रियलाइज दिस मिस्टेक, आफ्टर दैट यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग एनी डिसीजन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको पॉइंट बताया। करंटली जो लोगों का सवाल है कि जी आने वाले टाइम पे क्या हालात होंगे, क्या साल बाद 1.5 साल बाद कस्टमर्स होंगे नहीं होंगे, ये टोटल डिपेंडेंट है आपके इलेक्शन पे। नाउ आई एम गेटिंग यू गिविंग यू वेरी क्लियर कट थिंग। जिन लोगों को नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो फाइल उन्होंने हासिल की हुई है, चाहे वो किसी फाइल के ऑनर हैं, चाहे किसी प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, चाहे कोई और कारोबार करते हैं, हमारा चैनल ये बिजनेस के हवाले से अपनी इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी कारोबार करते हैं, और आपको अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है ना, ये तब तक रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होता। व्हाट्सोएवर द थिंग इज, देखिए इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर पैनिक करता है उस सूरत हाल में जब उसे अनसर्टेनिटी नजर आती है। इन्वेस्टर का कोई ताल्लुक नहीं होता कि पावर में कौन है। इन्वेस्टर का सिर्फ एक प्रॉब्लम होता है, वो चाहता है कि कंटिन्यूटी रहे। अच्छा बिजनेसमैन चाहता है कि कंटिन्यूटी रहे, कंटिन्यू करते रही चीज़ें, 4 साल 5 साल चेंज ना आए। वो जो 5 साल की जो पॉलिसीज होती हैं वो कंटिन्यू करती हैं, फिर एक रिदम से एक चेंज आए या वही कंटिन्यू हो। अब हिंदुस्तान की मिसाल ले लें, वो 10 साल से बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब, 10 साल हो गए उन्हें, ठीक है। तो आप हिंदुस्तान की खाली इकोनॉमी देखें, मैं नहीं बताता, आप गूगल करके देख लें, जाए देखें कितने रिजर्व हैं उनके, कितनी ग्रोथ आई है, जीडीपी उनकी कितनी है, और उनका रुपया कितना जो है वैल्यूएबल हुआ है, डिवैल्यूएशन कितनी है, सब कुछ देख लें। सारे पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे मेन रीजन क्या है? कॉन्टिन्यूटी है। जब कॉन्टिन्यूटी होती है, इन्वेस्टर जो है ना वो अपना पैसा मार्केट में डालते रहते हैं। जब वो पैसा अपना मार्केट में डालते हैं, पैसा सर्कुलेट होता है, बिजनेस जनरेट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला। जब अनसर्टेनिटी आती है, इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट से निकाल लेता है। अभी देखिए आपको कैश फ्लो नजर नहीं आएगा ना मार्केट में कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो मार्केट में अभी इनिशिएट हो जाए, मामला हल होना शुरू हो जाएंगे। आज $2-4 बिलियन मार्केट में सर्कुलेट हो जाए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और पैसा सर्कुलेट करना मार्केट में, इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। $2-4 बिलियन कुछ भी नहीं होता बड़े बड़े मुल्कों के लिए। लेकिन अनसर्टेन जब होता है, जब दो धड़ों में जो है ना, एक प्रॉपर एक जो मैं कहता हूँ मुल्क की अशराफी एक धड़े में हो, मुल्क की आवाम दूसरे धड़े में हो, दोनों एक पेज पे ना हो, तो प्रॉब्लम आती है। तो दिस इज द पॉइंट कि इस वजह से ये जो इकोनॉमिक हालात जो ख़राब जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो ये वजह। अभी मुझे खाली मैंने पता करना था कि क्या हालात जा रहे हैं, कल परसों रोज़े हैं, तो सुनने में तो यही आ रहा है कि बड़े शहर की बात करें, पिंडी इस्लामाबाद की बात करें, कि जी आटा नहीं मिल रहा, महंगा हुआ है, पता नहीं कहाँ पे, मुझे तो भी पता ही नहीं है, मैं तो गया ही नहीं ग्रोसरी करने। तो मैंने पता करवाया, कहते रश इतनी ज़्यादा है कि नहीं मिल रही चीज़ें। आई एम नॉट श्योर कि इस बात सही है या गलत है, लेकिन हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर कंट्री हम थे, खुद मुख्तार थे एग्रीकल्चर में, आज हमारा ये हाल है। तो ये तो रहेगा। एनीवेज, बिजनेस को अगर हम स्टडी करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, कैश फ्लो की बात करते हैं, तो मुझे हालात बेहतर होते हुए तभी नज़र आते हैं। कैश फ्लो मुझे तभी नज़र आता है, डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होते हुए तभी नज़र आती है, जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, कोई भी ABCDEF एनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, बिजनेसमैन का कोई कनेक्शन नहीं होता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में है कौन सी ना है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात करो, बिजनेसमैन कंटिन्यूटी चाहता। जब कंटिन्यूटी, इलेक्शन के बाद ही कंटिन्यूटी डिफाइन हो सकती है कि हाँ ये कंटिन्यूटी रहेगी, पॉलिसीज जो है वो डिटरमिन रहेगी। जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी, इस तरह के मामला रहेंगे। लेकिन इस तरह के मामला में कुछ लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं? बिकॉज वो बाइंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले टाइम पे
मज़ीद जो है चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में तो। अस्सलाम हाफ़िज़।